वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी का यह 5वां वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी टीपीएससी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी के लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक, व्यावसायिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैयक्तिक। यह जो है व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अपने विद्यालय के किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को जो लिखा गया पत्र है यह वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। समश्रुत शब्द दिए गए हैं। इति और ईत का अर्थ क्या होगा? तो इस जो इति का जो अर्थ होता है वह समाप्ति होता है और ईत का जो अर्थ होता है वह आपदा होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? हिम किरीटनी, समर्पण, युगचरण, माता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। हिम तरंगिणी के लिए, हिम किरीटनी के लिए नहीं। इसमें जो है इसका ऑप्शन ई सही होगा। हिम किरीटनी के लिए जो पुरस्कार मिला था इन्हें 1943 में इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देव पुरस्कार से। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था यह 1955 में प्रदान किया गया था। 1955 में हिम तरंगिणी के लिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है तो यह जो है सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो महादेवी वर्मा जी को यामा कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और इन्हें 1982 में प्रदान किया गया था। 1982 में यामा के लिए। और यामा जो है कविता संग्रह है, यह कविता संग्रह है। इसमें 4 कविताएं हैं, 4 कविताएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक निहार है, रश्मि है, नीरजा है और सांध्य गीत है। सांध्य गीत। तो यामा जो है वह 4 कविताओं का संग्रह है जिसमें जो है निहार, रश्मि, सांध्य गीत और नीरजा शामिल हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1982 में। और महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था यह फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। फर्रुखाबाद ज़िले में जो है इनका जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं संरचना की दृष्टि से वाक्य के। सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवा वर्ण है। तो अयोगवा वर्ण जो है वह 2 हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अंग और अ यह दोनों जो है अयोगवा वर्ण है। यह ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में। इसका ऑप्शन बी सही है।
प्रसाद, प्रासाद युग्म का सही अर्थ क्या है? तो प्रसाद का जो अर्थ होता है वह कृपा से होता है और प्रासाद का जो अर्थ होता है वह महल होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, राजा रानी, तो इसमें जो है दोनों पद प्रधान है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कौन सी भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। मराठी जो है यह इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। मराठी यह इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। बाकी जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सभी जो हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? भूगोल, खगोल, अनुराग, विराग, जय, पराजय, शुभ, अनिष्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही युग्म नहीं है वह आपका ऑप्शन डी है। जो शुभ का विलोम होता है वह अशुभ होता है। शुभ का विलोम अशुभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है सही युग्म नहीं है। बाकी भूगोल का खगोल होता है, अनुराग का विराग होता है, जय का पराजय होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। कपूर, ग्वाल, हल्दी, ये तीनों जो है तद्भव के शब्द हैं और इनका जो तत्सम शब्द हो जाएगा, कपूर का कर्पूर हो जाता है, कर्पूर। ग्वाल का जो है गोपालक हो जाता है, गोपालक तत्सम शब्द। और हल्दी का हरिद्रा हो जाता है, हरिद्रा। यह जो है हल्दी का तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन बी सही है। यह तीनों शब्द जो हैं तद्भव के शब्द हैं। लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो गलत जोड़ा है इसमें यह आपका ऑप्शन सी है। स्कंदगुप्त जो है यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का। बाकी तीनों जो है वह सही जोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी पर्यायवाची शब्द हैं? सभी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। 4 विकल्प दिया गया इसमें। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। सतीश, शंकर, महेश, महेश्वर, शिव, ये सभी जो है परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध जो उपन्यास है इसके लिए जैनेन्द्र कुमार को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था 1966 में। 1966 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? पेड़ों के नाम, बोलियों के नाम, सागरों के नाम, फलों के नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बोलियों के नाम प्राय जो है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ये सभी जो है प्राय स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और सागरों के जो नाम होते हैं वह प्राय पुल्लिंग में आते हैं, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी जो है पुल्लिंग में आते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बोलियों के नाम अक्सर जो है वह स्त्रीलिंग होते हैं और सागरों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। रचना और रचनाकार में कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? अमृत और विष यशपाल, ऐ लड़की कृष्णा सोबती, त्यागपत्र जैनेन्द्र, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अमृत और
विश्व जो रचना है ये यशपाल की नहीं, यह अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर की। इसका ए ऑप्शन जो है वह सही है। बाकी ए लड़की जो है कृष्ण सोबती की रचना है, त्यागपद जैनेन्द्र का है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है? तो अधिसूचना जो है ये आपके सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशी है? प्रतिकार, आँख, सूती, दरबार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दरबार जो शब्द है ये आपका विदेशी है और यह फारसी शब्द है। फारसी शब्द है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्यिक कार्यों के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्यिक कार्यों के लिए जो है कुल 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वह 1991 में हुई थी। 1991 में। और किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी जो है शुरुआत हुई थी। और जो 2023 का प्रदान किया गया है, 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान जो प्रदान किया गया है यह प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। प्रभा वर्मा को। ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद जो है गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम है, तद्भव है, इसमें यौगिक नहीं है, देशज है, देशज और विदेशज। इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। देखा गया हो, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। इसमें देखा गया हो वाक्य में जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह जो है उपन्यास है। हरिहौद जी की जो रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, यह किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो यह उद्दंत मार्तंड है और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से इसका प्रकाशन जो है शुरू हुआ था 1926 में, सॉरी 1826 में। 1826 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्र था। इसका ऑप्शन जो है वह सही है। हिंदी का पहला जो पत्र था वह उद्दंत मार्तंड था। दोस्तों 15 मई 2025 से UPSSC PT 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। PT 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निर्बलता शब्द में
उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? निर्बलता, यानी इसमें जो मूल शब्द है वो आपका बल है, और इसमें जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है वह निरुपसर्ग जुड़ा हुआ है, और ता जो है इसमें प्रत्यय जुड़ी हुई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही हो जाएगा। छंद का नाम बताओ। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं मात्रा पर यति होती है, तो यह जो है रोला छंद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? संस्कृति, प्रकृति, विकृति, दंपत्ति। तो इसमें दंपत्ति जो शब्द है यह पुल्लिंग का शब्द है। संस्कृति, विकृति, प्रकृति, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी संधि होती है? तो उनके मध्य जो है व्यंजन संधि होती है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण जो है स्वर हो तो उसमें व्यंजन संधि होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा जो है गलत है, पहचानना है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो गलत युग है वह आपका ऑप्शन बी है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी कहेंगे, मितव्ययी, जो कम खर्च करने वाला हो। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं, और जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य कहते हैं। उसके लिए जो एक शब्द होगा दुस्साध्य होगा। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह प्रागैतिहासिक होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।